हेलो दोस्तों, वेलकम टू यूपीएससी एसेंशियल सिंप्लीफाइड। रिसेंटली जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड ने वीएलडब्ल्यू का एग्ज़ाम कराया। उस एग्ज़ाम के आंसर की के बाद बहुत सारे बच्चे कहीं ना कहीं एंजाइटी में चले गए हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चों ने ठीक ठाक मेहनत की थी और एक्सपेक्ट कर रहे थे वो एग्ज़ाम में अच्छा करेंगे। आज ये वीडियो बनाने का मकसद शायद उन बच्चों को इनक्रेज करना है जो उस एग्ज़ाम में कहीं ना कहीं ठीक ना कर पाए, ताकि जो आने वाले एग्ज़ाम जो है वो उनमें वो गलतियां ना दोहराए जो यहाँ पे उन लोगों ने की, जिसकी वजह से उनके स्कोर पे कहीं ना कहीं इफेक्ट पड़ा। देखिए, एक पैटर्न उभर के आया है कि कहीं ना कहीं जो गलतियां हम कर रहे हैं, कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स का नेचर ही ऐसा है, ये एलिमिनेशन का एग्जाम होता है। और आप जब देखोगे ना रिक्रूटमेंट की डेफिनेशन, जब आप साइंटिफिक डेफिनेशन देखोगे ना, रिक्रूटमेंट मतलब ही एलिमिनेशन होता है। आप एलिमिनेट करते हो चीज़ों को, एक एक यानी कि बंदे को एलिमिनेट करते हैं, ताकि अल्टीमेटली कुछ बंदे आपके पास रहते हैं जिनको आप सेलेक्ट करते हो। यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये बताना है कि जो सिलेबस दिया गया था वीएलडब्ल्यू का, कुछ मॉड्यूल्स दिए गए थे, जैसे कि आपका कंप्यूटर हो गया, जनरल अवेयरनेस हो गया, आपका रीजनिंग हो गया, मैथ हो गया, इंग्लिश हो गया। यहाँ पे देखिए जनरल नॉलेज का कहीं ना कहीं मुझे लगा, आई फेल्ट कि एस्पिरेंट्स ने जनरल स्टडीज़ पार्ट पे ज़्यादा फोकस किया, चाहे अरिहंत की बुक हो या लूसेंट की बुक जिन बच्चों ने पढ़ी होगी, या मल्टीपल सोर्सेज पढ़े होंगे, जिसकी वजह से भी बहुत सारी चीज़ें शायद वो एक तरह का ना, शायद वो रिविजन ना कर पाए बच्चे, जिसकी वजह से स्कोर में वो डिप आ गया। तो यहाँ पे मैं 5-6 पॉइंट्स आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ कि जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में हमेशा हमारे साथ होते रहते हैं। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट यह है कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में एग्जाम का प्रेशर एक चीज़ है, वो डेफिनेटली होगा, हर किसी को होता है, चाहे कोई टॉपर भी रहा एग्जाम, उसको भी वो एग्जाम की एंजाइटी जो प्रेशर है वो होगा। वहाँ पे कोई चीज़ें हम ठीक से पढ़ भी नहीं पाते, क्योंकि टाइम का कंस्ट्रेंट होता है। हम छोटी छोटी चीज़ों को नहीं देख पा रहे, जहाँ पे करेक्ट को इनकरेक्ट पढ़ते हैं, इनकरेक्ट को करेक्ट पर पढ़ के आते हैं। वो यहाँ पे नॉट लिखा गया होता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कैपिटल, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कैपिटल, और द कैपिटल, लेट्स से कैपिटल सिटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो हम उसको नहीं पढ़ पा रहे प्रॉपर्ली, तो कहीं ना कहीं वो गलत है। एक क्वेश्चन ऐसे आया था कि इनमें से कौन सी जो डिस्ट्रिक्ट है जम्मू कश्मीर के यूनियन टेरिटरी में, जिसमें लद्दाख शायद एक ऑप्शन था, रियासी था, गुलमर्ग था। तो ये क्वेश्चन, जो छोटे छोटे क्वेश्चन है, कहीं ना कहीं उस एंजाइटी में हम गलत कर रहे हैं। ये तो एक रीज़न होगा। दूसरा रीज़न जो मुझे लगा, जो शायद आप सब इसमें एग्री करोगे, वो था कि जो लेक्सिटी हुआ था ना, कि डिले हुआ था एग्जाम प्रोसेस को। एग्जाम प्रोसेस में डिले की वजह से हमेशा जो आप देखोगे ना, सीरियस एस्पिरेंट्स का नुकसान होता है। वो समझते हैं कि अब एग्जाम शायद देर से होगा, फिर कुछ और चीज़ करेंगे, तब तक कुछ और करेंगे, बाद में शायद ना वो हो जाता है ना ये हो जाता है। ये एक रीज़न था, डिले एग्जाम में एक रीज़न था। तीसरी चीज़ है कि रिवीजन शायद बच्चों ने नहीं किया। मल्टीपल सोर्सेज है, देखिए इंटरनेट पे सोर्सेज भरे पड़े हैं, बहुत सारे चैनल्स है, बहुत सारे मटेरियल बुक्स है। तो हम हर किसी चीज़ में पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि ये फियर होता है, क्या पता शायद इस बुक में ज़्यादा अच्छा लिखो इससे। लेकिन ट्रस्ट में, अगर आप सिर्फ एक सोर्सेज पढ़ के चलोगे ना, उसको बार बार रिविजन करोगे, तो डेफिनेटली सक्सेस के चांसेस ज़्यादा है। देखिए, लिखने वाला जो भी होगा ना, गलत नहीं लिखेगा, और आज इंटरनेट के ज़माने में कोई गलत पढ़ाएगा भी नहीं। तो वो इंपॉर्टेंट है कि आप एक सोर्स को लेके चलो और उसको मल्टीपल रिवीजन करो। अगर आपने जनरल नॉलेज की जम्मू कश्मीर की बुक है, कोई भी उठाई होगी, अरिहंत, बर्ड मस्जिद किसने बनाई है ये आपको वहाँ से पता है। जम्मू कश्मीर की लिटरेसी रेट कितनी है, किस रेंज के बीच है, ये आपको पता होता। लास्ट सेंसस कब हुआ, ये आपको पता होता। कंप्यूटर की बुक आप अरिहंत की उठाए या लूसेंट की उठाए, तो उसमें जो बेसिक बेसिक क्वेश्चन आए थे ना, जैसे कि एसक्यूएल क्या होता है, पीडीएफ क्या होता है, सीसी क्या होता है, आपका जो फायरफॉक्स जो आपका ब्राउजर है वो किसने डेवलप किया, ठीक है, यूआरएल क्या होता है, एसक्यूएल क्या होता है, ये बेसिक बेसिक क्वेश्चन शायद कोई भी ठीक करता। और थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि अनइवन जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टाइम हमने किया। अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टाइम से मैं क्या मुराद चाहता हूं, मैं चाहता हूं कि हमने जो टाइम दे दिया ना, जनरल स्टडीज को सबसे ज्यादा टाइम दिया, उसके बाद मैथ रीजनिंग को ज्यादा टाइम दिया, लेकिन कंप्यूटर के 30 क्वेश्चन अभी भी उठाओगे ना, आपको कहीं ना कहीं लगेगा 20-25 तो बिना पढ़ के भी हो जाएंगे। थोड़ा सा और कुछ एफर्ट डालते तो 30 के 30 सही करते। वो 30 के 30 सही करने में फिर आपको जो टोटल 90 क्वेश्चन बचते हैं ना, उसमें से कट ऑफ के लिए सिर्फ 60 लाने थे। वो कहीं ना कहीं आपका जॉब ईजी बनाता। और चौथी बात है वो यह है कि जो बर्डन है, कहीं ना कहीं जो बहुत टाइम से बच्चे तैयारी कर रहे, कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि जब किसी में हो जाता है, वो बर्डन बढ़ जाता है कि शायद मैं ही रहा, मुझे ही नहीं जॉब मिल रहा है। वो बर्डन ऑफ मिसिंग आउट बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है एग्जाम्स में, ये और इम्पैक्ट करेगा। क्योंकि देखिए, जब आप एक एग्जाम दोगे उसमें नहीं होगा, दूसरा दोगे उसमें नहीं होगा, तो आपको कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि मेरे साथ क्या, और नेगेटिविटी इतना आप पे भारी हो जाएगी कि आपको फिर इजी इजी चीज़ें भी मुश्किल लगने लगेगी। और पांचवी बात यह है कि अब लोग क्या कहेंगे।
कि अब एग्ज़ाम आ गया, लोग मेरे बारे में क्या कहेंगे, मुझसे नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा। ये सब चीज़ें एक वो डिस्ट्रैक्शन है ना, एक एस्पिरेंट को हमेशा निकालें। देखिए, आप मेहनत कर रहे हो, दिन-रात मेहनत कर रहे हो, आप लोग नहीं आ रहे तब, जब आपको कोई चीज़ ज़रूरत है तो कोई नहीं आ रहा है आपके पास, आप खुद ही हो। तो डेफ़िनिटली कोई फिर स्टेक होल्डर बनना भी नहीं चाहे कि कल जब आप सक्सेस पाओ या फेलियर पाओ। ये इम्पोर्टेंट होता है। तो देखिए, यहाँ पे अब जो आने वाले एग्ज़ाम्स हैं, मैं चाहता हूँ कि बच्चे जो वीएलडब्ल्यू में मिस्टेक्स की, ये 5 मिस्टेक्स कि अननोन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टाइम हो गया, लैक ऑफ रिविजन हो गया, और उसके साथ साथ लेक्सिटी हो गई, ठीक है। उसके साथ एग्ज़ाम का अपना प्रेशर हो गया, मल्टीपल सोर्सेज हो गए। तो मैं चाहता हूँ कि बच्चे ये ना करें। आने वाला जो आपका एग्ज़ाम है स्टॉक एक्सचेंज का 14 जैन को, एफए का एग्ज़ाम जो है 28 जैन को, हम एक डिटेल स्ट्रेटजी बना के देंगे जिसमें हम बताएंगे कि जो सिलेबस को हम डिवाइड पहले करेंगे, उसमें देखेंगे जो लो हैंगिंग फ्रूट्स होते हैं। लो हैंगिंग फ्रूट्स वो होते हैं जहाँ पे आप कुछ 5-6 पन्ने पढ़ोगे ना, 5-6 लेट्स से कि चैप्टर नहीं, पेजेस पढ़ोगे, 5-6 पेजेस पढ़ोगे, तो उसमें से क्वेश्चन आने के चांसेस ज़्यादा है और उसमें से आप स्कोर कर पाओगे। कंप्यूटर के वही बात है, डिफिनीशन जिसने पढ़ा होगा या इवन के फुल फॉर्म पढ़े, एब्रिविएशन का फुल फॉर्म अच्छा किया होगा, इवन कि आपका जो मैथ वाला पार्ट भी ठीक ठाक ईजी था। तो वो सब चीज़ें हम कहीं ना कहीं एक वो स्ट्रेटजी लेके आएंगे ताकि आप वो लो हैंगिंग फ्रूट्स को कैच कर पाओ, उससे आप अपना स्कोर को मैक्सिमाइज कर पाओ। वही हम एफए के लिए भी करेंगे। एफए के लिए जो भी आपका मॉड्यूल्स है, जो भी आपके यूनिट्स दिए गए सिलेबस में, उसको ब्रेक करेंगे। उसके लिए रिसोर्सेज अच्छे क्या है और उसको कैसे आने वाले 1 महीने में किस तरह अपना टाइम को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। थैंक यू वेरी मच।